लोग आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो और टारगेट को अचीव कर रहे हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी साइको के प्रिपरेशन के बारे में रिव्यू देने वाले हैं कि हम किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग अपना किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम अपनी जानकारी शेयर करेंगे और आपका जानकारी हम लेंगे दोस्तों। तो एएलपी प्रिपरेशन तैयारी चल रहा है दोस्तों, और इस कड़ी में इसके पीछे चर्चा करने से पहले हम किस प्रकार प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पीछे कहाँ से कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, कहाँ टेस्ट लगा रहे हैं, इससे इससे इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार एएलपी साइको के बारे में, सिलेबस के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरडीएसओ के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो एएलपी में साइको टेस्ट होता है उसमें 5 प्रकार के टेस्ट होता है। मतलब टेस्ट को ही बैटरी टेस्ट नाम से जाना जाता है। तो मतलब 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट होता है जिसमें बहुत तरह तरह के मतलब उसमें टाइप होते हैं। उस टाइप को क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम में हमको सोल्व करना पड़ता है। तो पहला टाइप के बारे में बात करें, पहला टेस्ट जो है बैटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका नाम है मेमोरी टेस्ट। पूरा हम बना कर ले आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि हम किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो टेस्ट है उसका नाम है बैटरी टेस्ट। उसके बाद है फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट। उसके बाद है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। उसके बाद जो है स्पिरिचुअल स्पीड टेस्ट। इस 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट हैं। इसमें इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर टाइप के क्वेश्चन एक ही सेट में डाल दिया जाए। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग सेट में डालता है। जिसमें अगर बात करते हैं मेमोरी टेस्ट में, तो मेमोरी टेस्ट में 5 प्रकार के टाइप है। जिसमें पहला टाइप जो है फिगर पोजीशन टेस्ट। फिगर पोजीशन टेस्ट में उसके बाद पिक्चर टू पिक्चर पोजीशन, पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट है। उसके बाद पिक्चर टू नंबर टेस्ट है। उसके बाद पिक्चर टू नंबर टेस्ट है। उसके बाद ट्रैक मेमोरी टेस्ट है। उसके बाद बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है। उसके बाद अब फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। तो फ्लोइंग डायरेक्शन में 3 प्रकार के टेस्ट है, 3 टाइप में टेस्ट है। पहला है क्लॉक टेस्ट। उसके बाद नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट। उसके बाद लेटर बेस्ड टेबल टेस्ट। उसके बाद डेप्थ परसेप्शन टेस्ट की बात करते हैं। तो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में हिडन क्यूब टेस्ट है और ब्रिक टेस्ट है। हिडन क्यूब टेस्ट में मतलब 50 क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करना होता है 5 मिनट में। सबसे हाईएस्ट मतलब डिफिकल्ट यही होता है। और ब्रिक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आता है, उसको 5 मिनट में सोल्व करना होता है। उसमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर इसी में रहता है, नंबर क्वेश्चन रहता है इसमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। इसमें 4 प्रकार के टाइप के टेस्ट होता है। पहला नंबर मैचिंग टेस्ट, यस नो करना रहता है, कौन है कौन नहीं है। इसमें 96 क्वेश्चन आता है, 96 क्वेश्चन आता है, जिसको 4 मिनट में सोल्व करना होता है। यही सबसे हार्ड होता है, लोगों से अटेम्प्ट नहीं हो पाता 4 मिनट में 96 क्वेश्चन, तो स्किप करना पड़ता है या तो फिर जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद फाइंड 6 होता है, उसके बाद फाइंड 9 होता है। उसके बाद जो अगला पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट है वो है पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। उसके बाद जो है स्पिरिचुअल स्पीड टेस्ट में, इसमें स्पीड टेस्ट का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद है इसी में इसका 3 टाइप है। बोलता है पहला टाइप है सम फिगर, इसमें 22 क्वेश्चन रहता है, उसको 5 मिनट में बनाना होता है। उसके बाद है सम फिगर हेक्सागोनल टेस्ट। उसके बाद सिमिलैरिटी टेस्ट। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम में इसको बनाना होता है, इसलिए टेस्ट को डिफिकल्ट माना जाता है। और सबसे हार्ड मेमोरी ट्रैक भी रहता है। मेमोरी ट्रैक की बात करें तो उसमें आपको एक ट्रेन का पटरी दिखा दिया जाएगा, उसमें आपको स्टेशन का नाम बता दीजिएगा 5-6 बार। उसमें मेमोरी ट्रैक में 24 क्वेश्चन होता है, जिसको 8 से 10 मिनट में सोल्व करना होता है। और एक क्वेश्चन तो सेम रहता है, टाइमिंग को घटाया बढ़ाया जा सकता है आरडीएसओ के द्वारा, ठीक है, उनके गाइडलाइन के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब हम अपने बारे में बात करते हैं कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार कर रहे हैं, हम कहां से किस प्रकार के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि मेरा ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए, आप लोगों से सजेशन लिया था। तो उस कड़ी में बहुत सारे दोस्तों ने और भैया लोगों ने बताया मुझे कि ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करना ज्यादा बेटर रहेगा ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। तो हमने भी ऑनलाइन ही प्रिपरेशन चूज किया। तो इस रिगार्डिंग हमको किसी ने, हमारे सीनियर जो है, उन्होंने एनके क्लासेस जो कि जोधपुर के हैं, उनका इंस्टीट्यूट के नाम बताया। तो फिर हम उसके साइट पे गए। तो इनकी क्लासेस से हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं। तब ऑनलाइन करने के माध्यम से हम सबसे पहले तो उनका जो शायद 12 वीडियो है उसके बेसिक क्लास का, उसको कर लिए। 12 वीडियो करने के बाद हम लोग फिर अपना 12 वीडियो का जब कंप्लीट कर लिए, उसके बाद टेस्ट पे हम गए। फिर टेस्ट देना स्टार्ट किए। तो पहला टेस्ट तो हम दिए, तो उसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए, बिकॉज मॉक टेस्ट था, तो उसमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं था, पूरा टेस्ट नहीं था, मॉक टेस्ट था।
तो फिर हम वहाँ डिस्क्वालीफाई हुए, तो फिर हमको लगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, फिर लगा कि चलो ये मॉक टेस्ट है। फिर अगला टेस्ट दिए तो उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गए। मेमोरी ट्रैक में हम पास हो गए थे और बाकी सब जो टेस्ट था उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद हम 2 दिन बाद मैंने पिछले दिन कल के दिन हम तीसरा टेस्ट दिए। उसमें लगता है सारे सारे टेस्ट में हम पांचों बैटरी टेस्ट में पास हो गए हैं। इसमें होता है कि आप पास होना इन द सेंस मतलब टी स्कोर होता है। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो टी स्कोर में अगर पास है तो आप टेस्ट में पास है। बात अगर टी स्कोर के करते हैं तो टी स्कोर होता है कि टी स्कोर होता है कि हर शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं से उसका मार्क और आप जितना मार्क्स लाए हैं सो और उसका एवरेज मार्क, तीन चीज पर काम करता है टी स्कोर। टी स्कोर की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे और नंबर ऑफ एवरेज नंबर पे। टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50+10 इंटू आपके द्वारा किया गया स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, उसके अकॉर्डिंग टी स्कोर तैयार किया जाता है। साइको में पास करने का मतलब यह है कि आप अगर टी स्कोर आपका 42% से है या तो 42% से ज्यादा है या तो 42% के बराबर है तो आप साइको में पास माना जाइएगा। तो इस कड़ी ये टी स्कोर के हम लोग बात कर लिए। उसके बाद हम अपने प्रिपरेशन के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रिपरेशन में गलती करते हैं, हम भी क्या गलती कर रहे थे और आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों देखिए, मेन बात है इसमें प्रिपरेशन को प्रैक्टिस का खेल है, पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आप सिलेबस तो मुश्किल से 5 से 6 दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस के कड़ी में सबसे पहले आपको माउस पे कमांड करना बहुत जरूरी होता है। माउस पे अगर कमांड नहीं है तो आप जानते हुए भी कितना भी जानते हैं, कितना भी अगर जानते हैं, प्रैक्टिस अगर नहीं की है, माउस पे कमांड नहीं है, फिर भी आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा। तो माउस की प्रिपरेशन करने से पहले आपको सबसे पहले ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन जितना भी सर पढ़ाए हैं उसको ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही ऑनलाइन में जाना है। उसके बाद माउस ऑनलाइन में प्रैक्टिस करने से पहले अपने माउस को स्पीड को मतलब माउस का स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। पहले माउस को आप कितना अच्छा से चला सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पे 4 से मिनट मिलेगा और 96 96 97 क्वेश्चन 65 75 क्वेश्चन को बनाना होगा। तो उस समय आपका जो स्पीड है माउस के स्पीड पर डिपेंड करेगा। अगर माउस जितना अच्छा से आप चला सकते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। तो माउस की अगर आपको हम अपने जानकारी से अकॉर्डिंग बता दें, हम अपना जो माउस के स्पीड है कैसे मेंटेन किए 3 टेस्ट के बाद। तो भाई एक तो साइट है माउस एक्यूरेसी एंड पॉइंटर क्लिकर। उस साइट पे जाइएगा तो आपको माउस को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। छोटे छोटे जो बूंदा आते रहेंगे उसको क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने मतलब हम डेली क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस माउस का अच्छा हो जाएगा। तो हम डेली पहले टेस्ट मारने जाते हैं, उससे पहले 10 मिनट तक पहले माउस को प्रैक्टिस करते हैं। 10 मिनट तक जो भी टारगेट आता है उसको क्लिक करते हैं, उसको फिल करते हैं, मतलब एक प्रार्थना के समान है। उसको प्रार्थना करते हैं मतलब माउस को अपना है जो स्पीड है उसमें मेंटेन करते हैं। उसके बाद ही कोई नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। तो हम तो एक दिन में मतलब एक फुल टेस्ट देते हैं, उसके बाद जितना भी फिर सेक्शनल टेस्ट देते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार देना चाहिए। कम से कम अभी एग्जाम डेट नहीं आया है तो आप एक फुल टेस्ट दीजिए, बाकी सेक्शनल टेस्ट लगाइए। बात अगर ऑफलाइन ही करता है कि हम ऑफलाइन किस प्रकार पर कर रहे हैं, तो इनके क्लासेस का ही एक बुक है जो हम पीडीएफ प्रिंट करवाए थे, जो ये बुक है। तो इसके माध्यम से पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। ये बुक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो पहले हम ऑफलाइन इसको 2-3 बार कवर कर लिए हैं, इसको याद करना होता है, फिर हिडन हो जाता है। उसके बाद बताया जाता है कितना आपको ये ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसको आपको बता दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि कौन स्टेशन कहाँ पे है। तो इस प्रकार मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। देखिए दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, बट इस वीडियो में कह रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।